नहीं नहीं नहीं, उन लोगों ने शायद हमारे होली सिटी पे हमला कर दिया है। वीर अचानक से चिल्लाते हुए कहता और सभी लोगों की नजर वीर पे जाती है। वीर ये क्या कह रहे हैं? जहां तक है वो लीडर साइलस, वो इतना बड़ा गधा भी नहीं है कि वो छोटे होली सिटी पे हमला करे। उससे उस होली सिटी से मिलेगा ही क्या? लीडर जाकेन भी वीर को समझाते हुए कहता कि वीर था ज्यादा टेंशन ले रहा था। असल बात यह थी कि वीर जब टीम फाइट करने के लिए गया था तो वीर के दोस्त वहां आए नहीं थे, इसलिए अब वीर को थोड़ा शक होने लगा था कि आखिर वो लोग आए क्यों नहीं थे। जब पूरे प्लेडोन प्लैनेट की 8वें नंबर वाली टीम सोलो टारगेट ने उन्हें चैलेंज किया था, फिर भी वो लोग वहां नहीं आए थे। ये बात सच में अजीब तो थी। देखिए, हमें लगता है कि हमें एक बार जाकर चेक कर लेना चाहिए। वीर लीडर जैकिन को कहता है, नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। असल बात यह है कि अगर हम लोग वहां गए और उन लोगों ने वहीं पे कोई जाल बिछा रखा हो तो। लीडर जैकिन भी वीर से कहता और वीर भी उनकी बात समझने लगता, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मेरे दोस्त मुसीबत हुए। तो मैं यहाँ रुककर वीर इतना कहने के बाद उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगता, लेकिन लीडर जाकिर उसे पकड़ लेते हैं। लीडर जाकिर मुझे छोड़ दीजिए। वीर इतना कहने के बाद लीडर जाकिर अपने हाथ को छूने की कोशिश करने लगता, लेकिन वीर ये चाहता था कि वो लीडर जाकिर से पंगा नहीं ले सकता है और ना ही उनके जितनी ताकत की बराबरी भी कर सकता है। वीर मन ही मन सोचता और थोड़ा शांत हो जाता। देखिए, हम लोग यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकते। अगर 1 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ तो प्लीज क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वीर उन सभी को अप्रोच करते हुए कहता, और ये भी तो हो सकता है कि वहां पर कोई जाल बिछा हुआ और ये सब कुछ हमें ही फंसाने के लिए किया गया हो। महाराज विनय भी वीर से कहते हैं, हाँ तो आप मत जाइए, सिर्फ मुझे जाना है, मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है बस। वीर उन सभी को कहता है और एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है। ऑफकोर्स वो 1 घंटा इंतजार भी नहीं करने वाला था, वो बस सभी को दिखा रहा था कि वो शांत हो गया है करीब 1 घंटे के लिए। जिसके बाद वीर चुपचाप वानी के पास जाता और उसे एक कोने में खींच के ले जाता। रितिका ये सब देखती है और उसे अजीब भी लगता है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे वहां चली जाती है। वानी मुझे उस गड्ढे में टेलीपोर्ट करो जल्दी। वीर वानी से कहता, वीर तुमने सुना नहीं, अगर वहां गए तो पक्का मारे जाओगे, अगर ये उनकी कोई चाल हुई तो। वानी भी वीर से कहती है, मैं कह रहा हूं ना, मेरे दोस्त हमारे दोस्त मुसीबत में है। वीर फिर से वानी से कहता। वानी भी वीर को काफी देर तक समझाती है, जिसके बाद सुनो एक काम करो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। रितिका अचानक से वहां आती और आयुष की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, क्या मैं? वैसे तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। वो आयुष वीर को देखते हुए कहता है, जिसके बाद वीर भी अपने सर को हाँ मिलाता है और वानी को बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद वानी मान जाती है। लेकिन वीर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, तो शायद मैं तुम्हें बचा पाऊं। वानी वीर से कहती है, लेकिन वीर के कुछ कहने से पहले ही आयुष आगे आता और फिर, देखो तुम सुंदर हो और टैलेंटेड भी, टेलीपोर्टेशन की पावर भी है, लेकिन ये टेलीपोर्टेशन की पावर वहां काम नहीं आएगी। जब तक तुम टेलीपोर्ट करोगी तब तक तो तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दिए गए होंगे। आयुष भी वानी को देखते हुए कहता, हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ और उनकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, और टेलीपोर्ट करने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है बस। लेकिन सोचने से पहले ही अगर मैं मारी गई तो टेलीपोर्टेशन का फायदा ही क्या? मैं जानती हूँ तुम लोग क्या कह रहे हो, लेकिन अगर मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो। वानी उसी आयुष को देखते हुए कहती है, तुम मदद नहीं कर सकती हो, अगर ऐसा होता तो मैं अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाता। आयुष वानी से कहता, हमें बस उस गड्ढे टेलीपोर्ट करो और चुपचाप यहाँ आ जाओ, हाँ, और किसी को पता मत चलने देना। आयुष उसी वानी को देखते हुए कहता है, जिसके बाद आयुष वीर को देखता, तुम इसी हालत में जाने वाले हो? आयुष वीर से कहता है, जिसके बाद वो उसके साथ एक अजीब से रूम में जाता है जहाँ पर काफी सारे चमचमाते हुए हथियार थे, कुछ तो क्रिस्टल के भी बने हुए थे। क्या यहाँ पर एलिमेंटल वेपन भी है? वीर उसी आयुष को देखते हुए कहता, हाँ है, वो लाल हथियार देख रहे हो, अगर तुम उसे उठाओगे और अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी होली पावर है या फिर होली पावर नहीं भी है तो भी फायर पावर्स का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर ही सकते हो, जाओ ले लो उनमें से कोई भी। आयुष वीर से कहता है, ऑफ कोर्स वीर को ऐसा ही कुछ चाहिए था। वीर के पास उसकी 100% प्योर गॉड बॉडी है और दौड़ उस गॉड बॉडी के साथ 100% प्योर फायर गॉड बॉडी वीर इस्तेमाल कर सकता है, और अगर वीर के पास एक ऐसा हथियार आ गया जिसपे फायर पावर्स है तो वीर उसका इस्तेमाल और भी ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अच्छा राजकुमार आयुष, और रितिका के पास किस टाइप के गॉड बॉडीज हैं? वीर आयुष से कहता है, उसके पास एक वाटर एलिमेंट वाला गॉड बॉडी है और एक हॉट एलिमेंट वाली गॉड बॉडी। वो आयुष वीर से कहता, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसके पास पॉइजन गॉड बॉडी हो? वीर आयुष से कहता, और आयुष उसकी बात सुनने के बाद अचानक से पीछे मुड़ता, तुम्हें पॉइजन गॉड बॉडी के बारे में कैसे पता? जहाँ तक है काफी ज्यादा कम लोगों को पता है उस पॉइजन गॉड बॉडी के बारे में,
पॉइजन एलिमेंट के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ तक कि वो फेमस राजकुमारी जिसके पास काफी सारे एलिमेंट वाले गॉड बॉडी है और उसके पास 100% प्योर गॉड बॉडी भी है, वो भी आज तक पॉइजन गॉड बॉडी को हासिल नहीं कर पाई है। एक तरीके से कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और तो और छिपे हुए रहते हैं, उन्हें ढूंढना नामुमकिन होता है। जैसे पॉइजन फॉरेस्ट को ही ले लो, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है और आज तक सिर्फ 2 ही पॉइजन फॉरेस्ट ढूंढे गए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई भी मतलब हमला नहीं कर पाया और नहीं उसे हासिल कर पाया कोई। और तो और वो पता नहीं अपने समय के साथ साथ अपने रास्तों को भी बदल देते हैं, अपने जगहों को भी बदल देते हैं, तो एक तरीके से वो आसान तो बिल्कुल नहीं है। राजकुमार आयुष वीर को देखते हुए कहता और वीर उसकी बात को समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता। ये तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर उस पॉइजन गॉड बॉडी को कोई हासिल कर ले तो क्या होगा? वीर आयुष से कहता आज तक किसी ने हासिल किया ही नहीं है। वो आयुष भी वीर से कहता और अपने हथियार और अपने आर्मर को सेलेक्ट करने लगता। वीर भी वहां पर एक चमचमाता हुआ आर्मर देखता। उस आर्मर को छूना मत। असल बात यह है कि आर्मर हमारे दादाजी का है और इस आर्मर पे ये जो एक अजीब सा निशान देख रहे हो, ये एक म्यूकस का दिया हुआ निशान है। बहुत ज्यादा ताकतवर म्यूकस था वो। एक तरीके से आर्मर अब खराब हो चुका है, ये किसी काम का नहीं है। राजकुमार आयुष वीर से कहता, लेकिन वीर उसकी नजर अब भी उस आर्मर पर ही थी और ऑफ कोर्स वो आर्मर वो भी लाल था और तो और फायर एलिमेंट वाले हथियारों के साथ ही रखा हुआ था। क्या इसके अंदर भी फायर एलिमेंट है? वीर उसी आर्मर को देखते हुए कहता अब नहीं है, पहले था। एक तरीके से मेरे दादाजी के जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि वो बहुत बड़े वॉरियर थे और म्यूकस से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई थी, तो एक तरीके से ये आर्मर उनसे जुड़ा हुआ था और उनके जाने के बाद ये आर्मर भी खत्म हो गया क्योंकि उनके मालिक मतलब खत्म हो चुके हैं, तो ये आर्मर भी बंद है। तो आयुष वीर को समझाते हुए कहता है और वीर उसकी बात समझते हुए उस आर्मर को देखने लगता है। क्या मैं एक बार से ट्राई कर सकता हूँ? वीर फिर से आयुष से कहता है, अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, लेकिन हाँ मेरे डैड को पता नहीं चलना चाहिए। आयुष वीर से कहता है। वीर उस आर्मर को नीचे उतारता है और ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा भारी था। हे भगवान, इतना ज्यादा भारी आर्मर वो पहनते कैसे होंगे? हाँ सेलेस्टियल लेवल पे होंगे तो पहनते तो होंगे ही। वीर मन ही मन सोचता है और उस आर्मर के अंदर जैसे तैसे अपने आप को फिट करता है। ऑफ कोर्स वो आर्मर इतना ज्यादा भारी था कि वीर को अपने हाथों को उठाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। ये आर्मर उनका तो इसे सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हैं और न जाने इसमें कौन सी फायर पावर मौजूद होगी। वीर मन ही मन सोचता है, अच्छा आपके दादाजी सेलेस्टियल लेवल पे थे और ये आर्मर भी उनके ही लेवल का है, मतलब इसके अंदर सेलेस्टियल लेवल पावर तो मौजूद होंगे ही। वीर उस आयुष को देखते हुए कहता, हाँ सेलेस्टियल लेवल म्यूकस का हमला ये झेल सकता है, लेकिन अगर मिडिल क्लास या फिर हायर रैंक सेलेस्टियल लेवल वाले कोई उनके सामने आ गए तो ये आर्मर उनके सामने बराबरी का साबित होगा, लेकिन हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल वालों के सामने ये आर्मर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। आयुष वीर से कहता और वीर भी उसकी बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता। जहां तक है वीर अगर अच्छे आर्मर के साथ किसी के सामने जाएगा भी, मतलब किसी ताकतवर के सामने, तो भी उसका कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि वीर उसे मार नहीं पाएगा। लेकिन वीर उसका इंटरेस्ट इस आर्मर में था। अच्छा ठीक है, इसे ट्राई कर लिया ना तो अब रख दो इसे। आयुष वीर से कहता, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता, लेकिन अचानक से ही उससे अपने पीछे से कुछ गर्मी जैसी कुछ महसूस होती है, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़ता है। जिसके बाद वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान दिखने लगता है। वो आर्मर जिसे वीर ने पहन रखा था, उसके उस आर्मर के अंदर से पूरी तरीके से तेजी से आग बाहर आ रही थी और वो आग सच में बहुत ज्यादा गर्म थी और वो आग देखने में पूरी तरीके से लाल लग रही थी। वीर ने बस अपने फायर आर्मर को इस आर्मर के साथ कंबाइन करने की कोशिश की थी और ऑफकोर्स वीर के अंदर से वो फायर आर्मर निकलने के बाद सीधे उस आर्मर के साथ मेल्ट होकर चिपक गया था। वीर उन दोनों आर्मर को अलग भी कर सकता है, लेकिन अब वीर इस आर्मर को कंट्रोल कर पा रहा था। आयुष को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वीर के पास आता और वीर को अच्छे से ऑब्जर्व करता। इस आर्मर की ताकत तो पहले जैसी है, लेकिन इस आर्मर के अंदर कुछ और है। मेरे दादाजी जब इस आर्मर का इस्तेमाल करते थे, एक तरीके से तुम समझ लो कि किसी भी एलिमेंटल हथियार के अंदर उनका दिमाग होता है, लेकिन अब मेरे दादाजी के जाने के बाद वो दिमाग भी इस आर्मर के अंदर से चला गया था। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे इसके अंदर दिमाग ही आ गया, मतलब इसकी खुद की चेतना आ गई। आयुष वीर से कहता और वीर अपने कंधों को झुका देता। क्या फर्क पड़ता है, अभी के लिए आर्मर हमारे काम आएगा। वीर इतना कहने के बाद उस आर्मर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और ऑफ कोर्स वीर उस आर्मर के साथ अब कंफर्टेबल फील कर रहा था। वीर अपने हथियारों को लेफ्ट राइट घुमाता है और ऑफ कोर्स वीर अच्छे से अपने हथियारों को कंफर्टेबली घुमा पा रहा था। वीर ने एक लंबी सी तलवार ले रखी थी जिससे वीर सेफ्टी लेवल के म्यूकस को आराम से मार सकता है। वीर अच्छे से जानता है। वीर इसलिए उस रूम से बाहर निकलता है और आयुष को कहीं ले जाने के लिए कहता है।
समझ गया क्या कह रहे हो, चलो मेरे पीछे। आयुष वीर से कहता। वीर और आयुष एक अजीब से स्पेस के रूम में चले जाते हैं। उस स्पेस रूम में जाने के बाद वीर ये नोटिस करता है कि उसके आसपास की चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी है और वीर एक काले अंधेरे रूम में आ गया जहाँ पर कुछ क्यूब वगैरह चमक रहे थे। वीर उनमें से एक क्यूब के पास जाता और वहां पे कुछ इशारे करता। हाँ हाँ ये वही है, आयुष वीर से कहता है और फिर वीर उसी क्यूब के अंदर चला जाता। अब कोर्स वीर यहाँ लेवल अप करने का सोच रहा था। वीर जल्द से जल्द कॉस्मिक लेवल हासिल करना चाहता था ताकि उसे कुछ पावर पॉइंट हासिल हो सके। जहां तक है उस गुफा के अंदर अभी वो सारे कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस मरे होंगे और उनके पावर पॉइंट्स मतलब वो स्मोक वहीं होगी, इसलिए वीर जल्द से जल्द कॉस्मिक लेवल हासिल करना चाहता था क्योंकि वहां पर बहुत सारे म्यूकस ऐसे थे जो कि कॉस्मिक लेवल के ही थे जिन्हें लीडर जाकिर ने मारा था। हे भगवान, बस मेरी लेवल अप करने के बाद मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊं और मुझे वो म्यूकस वहां मिल जाए और उनके पावर पॉइंट भी वहां मिल जाए। बस वीर मन ही मन सोचता और उस क्यूब के अंदर एंटर करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता जहाँ पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। देखते देखते वीर की शैडो उसकी लाल आंख चमकनी शुरू हो जाती। अब वो वीर के बॉडी से अलग हो जाता है और वो शैडो बाहर आते ही अपने आर्मर को अच्छे से सेट करता है। ऑफ कोर्स वीर ने जो आर्मर पहन रखा था उस शैडो ने भी वही आर्मर पहन रखा था और वो बाहर आते ही एक लंबी अंगड़ाई लेता है। तुम्हारा शैडो बनने के बाद तो कोई भी पागल ही हो जाएगा, कहाँ कहाँ घूमते हो, कभी चैन से रहते नहीं हो क्या? वो शैडो वीर से कहती है। ओह कम ऑन, तुम जानते हो मुझे ताकतवर बनना है और क्यों ताकतवर बनना है ये भी तुम्हें पता है। वीर उसी शैडो को देखते हुए कहता है हाँ हाँ पता है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा अगर तुम मुझसे लड़ना। वो शैडो इतना कहता है और तेजी से वीर पर हमला कर देता है जिसके बाद देखते देखते वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने हथियारों और आर्मर से हमला करते हैं। आर्मर की निकल रही फायर तेजी से एक दूसरे को जला रही थी लेकिन ऑफ कोर्स उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। अरे यार, हम दोनों के पास जो आर्मर है उसका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही हम एक दूसरे पे हमला करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पा रहे इस आर्मर की वजह से। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पर इन्फिनिट टाइम लूप में फंस चुके हैं, ऐसा समझ लो। वो शैडो वीर से कहता लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। वीर फिर से उसी शैडो से कहता। दूसरी तरफ वो शैडो बैठ चुका था और वीर को ही देखे जा रहा था। ठीक है, कुछ नया करो, वो शैडो वीर से कहता और वीर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वीर ऑफकोर्स उसके पास काफी सारी आंखें आ चुकी थी और वीर उन म्यूकस की आंखों को लेकर यहाँ आ चुका था। वीर के पास काफी सारे कॉस्मिक लेवल वाली म्यूकस की आंखें थी। वीर एक जगह बैठता है और उन आंखों को अपने सामने रख लेता है। वीर अपनी आंखें बंद करता है और सबसे पहले आइस स्किन का इस्तेमाल करता है। देखो गाइस, काफी सारी चीजों के नाम चेंज हो चुके हैं तो आप लोग समझ जाना एंड वीडियो एंजॉय करो। वीर अपने आइस स्किन को इस्तेमाल करता है और देखते देखते वीर के बॉडी से ठंडी हवा निकलनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वो शैडो स्माइल के साथ वीर को ही देख रहा था। करीब आधे एक घंटे की मेहनत के बाद वीर उसकी आइस स्किन लेवल अप होके कॉस्मिक लेवल पे पहुंच जाती है। देखते देखते वीर की बॉडी से और भी ज्यादा ठंडी हवा निकलनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उस शैडो को भी पीछे जाना पड़ता है। वीर के आसपास ठंडी हवा का तूफान आ चुका था जो कि सच में बहुत ज्यादा डरावना था। वीर के आसपास बर्फ की एक लेयर बनी हुई थी जिस पर अगर कोई भी अपने कदम रखेगा तो वो एक तरीके से उससे अलग नहीं हो सकता और उस शैडो के साथ भी यही हो रहा था। वो शैडो अब अपने कदम उस आइस के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वीर रुकता नहीं है। वीर अब प्रोफेसर यंत्रा का इस्तेमाल करता। प्रोफेसर यंत्रा का इस्तेमाल करने के बाद वीर फिर से कुछ समय तक टाइम लेता है जिसके बाद प्रोफेसर यंत्रा भी कॉस्मिक लेवल हासिल कर लेता है और इसी के साथ वीर की देखने की ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी थी। वीर आने वाले खतरे को पहले ही बहुत पहले भाप सकता था। वीर स्टूडियोज को भी लेवल अप करने की कोशिश तो करता है लेकिन सारी आंखों के इस्तेमाल करने के बाद भी वीर ये कर नहीं पाया था। लगता है स्टोरी ऑफ वेव इतनी जल्दी आसानी से लेवल अप नहीं होगी। वीर इतना सब कुछ करने के बाद अपनी जगह पे खड़ा होता है जहाँ पर वीर की शैडो इस वक्त उसी आइस के लेयर पे चिपकी हुई थी। वीर धीरे धीरे उसके पास जाता है। तो अब करना क्या है? वैसे भी तुम फंसे हुए हो और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से निकल पाओगे क्योंकि तुम्हारी आइस स्किन जहाँ तक है हाई रैंक डिवाइन गॉड लेवल पे अटकी हुई है और मेरी कॉस्मिक लेवल पे। तो वीर उसी शैडो को देखते हुए कहता है अरे हाँ हाँ, तुमने इस बार मुझे अच्छे से हराया, चलो जल्दी काम खत्म करो। वो शैडो वीर से कहता लेकिन अपने आप को मानना मुझे पसंद नहीं है। वीर उसी शैडो से कहता हाँ हाँ, तुम तो बहुत बड़े संत हो ना, चलो एक काम करते हैं। संत बाबा मुझे मार दीजिए, मैं आपके हाथों से मरने के लिए तड़प रहा हूँ। वो वीर की शैडो वीर से ही कहती है और वीर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वीर अपने गॉड बॉडी को एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते वीर के पूरे बॉडी से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है जिससे वो शैडो आसानी से वहीं कहीं गायब हो गया था और एक रोशनी में ही बदल गया था।
वो शैडो जैसी एक रोशनी में बदलता है, वो रोशनी एक लाइट के रूप में सीधे वीर के बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है और देखते देखते वीर की ताकत सच में बढ़ने लगती है। वीर ब्रेक थ्रू कर रहा था। देखते देखते वीर सीधे कॉस्मिक लेवल हासिल कर लेता है और वहाँ आसपास तूफान चल रहा था, जिसका वो तूफान भी शांत हो जाता है। वीर वहां से चुपचाप लटके जाने लगता है, जिसके बाद अचानक से वीर की नजर कुछ काले बॉल्स पे पड़ती है, जो कि वीर के शैडो के जाने के बाद वहां गिरे थे। ये सब क्या है? वीर इतना कहने के बाद वहां जाता है और उसके सामने कुछ तादाद में बॉल्स मौजूद थे। ये तो कॉस्मिक लेवल म्यूकोसिस की आंखें हैं। वीर हैरानी से कहता है। ऑफ कोर्स वीर अगर अपने साथ कॉस्मिक लेवल म्यूकोसिस की आंखें लाया था तो उस शैडो के पास भी कॉस्मिक लेवल म्यूकोसिस की आंखें थी, जिससे वो अपने स्किल को लेवल अप कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। अरे यार, मुझे लग रहा था कि मैंने इसे अपने दम पे हरा दिया। हट। वीर मन मन सोचता है, लेकिन वीर उस शैडो को थैंक यू ही बोल रहा था। वीर अपने शैडो को देखता है और उसे हाई कहता है और थैंक यू ही बोलता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वीर की शैडो अब नॉर्मल शैडो बन के रह गई थी। वीर उन म्यूकोसिस की आंख को लेके फिर से अपने सामने बैठ जाता है। क्या ये उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से मेरी असली आंखों ने काम किया था? वीर मन ही मन सोचता है। जिसके बाद वीर अपने स्टोरी ऑफ वेव को इस्तेमाल करने लगता है। वीर की स्टोरी ऑफ वेव वाली स्किल सच में बहुत ज्यादा मुश्किल भरी थी। उसे लेवल अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, लेकिन वीर हार नहीं मानने वाला था। वीर अपनी आंखें बंद करता है और वीर के सामने एक सुंदर सी आर्मर वाली लड़की आके खड़ी हो जाती है, जो कि लगातार वीर को ही देख रही थी और हाँ, उसकी ताकत भी बढ़ रही थी। रसल, तुम भी बैठ जाओ। वीर अपने रसल को देखते हुए कहता है, नेम चेंज। रसल भी वीर के सामने आके बैठ जाती और वीर को देखने लगती। ऑफ कोर्स वो बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अब भी उसकी नजर, उसका देखने का तरीका सब कुछ बच्चे जैसा ही था। लेकिन ऑफ कोर्स लड़ते समय वो पागल हो जाती थी। वो किसी राक्षस से कम नहीं लगती थी लड़ते समय। वीर सारी आंखों का इस्तेमाल करता, जिसके बाद वीर फाइनली स्टोरी ऑफ वेव को लेवल अप करने में कामयाब हो रहा था। वीर उसकी स्टोरी ऑफ वेव तेजी से लेवल अप कर रही थी। वीर के सामने उसकी रसल बैठी हुई थी, जो कि लगातार उसे ही देख रही थी और उसके बॉडी से भी काफी सारी रोशनी निकल रही थी, जो कि उसकी ताकत बढ़ा रही थी। उस रसल के सर के ऊपर एक अजीब सा मार्क था, जो कि बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन वीर उसे देखने में कामयाब हो गया था। ऑफ कोर्स अगर वीर उस पर ध्यान नहीं देगा तो पक्का वो भी उसे नहीं देख पाएगा। वीर को भी उस छोटे से मार्क को देखने के लिए बहुत ज्यादा बारीकी से देखना पड़ा था। वो मार्क इस वक्त बहुत ज्यादा तेज चमक रहा था। फ्लेडियन प्लैनेट पर रसल को इस्तेमाल करने का मौका मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि इसे लेवल अप करना इतना मुश्किल है, और अगर ये लेवल अप हो भी जाए तो अपने से ऊपर लेवल वालों से लड़ सकती है। लेकिन जहां तक है मेरा सामना उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर म्यूकोसिस से होता है और दुश्मन से होता है, तो रसल मेरे किसी काम नहीं आती। लेकिन आज लग रहा है कि कुछ होने वाला है। वीर मन ही मन सोचता और स्माइल के साथ रसल को देखने लगता है। रसल वो वीर से ही जुड़ी हुई थी और तेजी से लेवल अप कर रही थी। उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कॉस्मिक लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी ताकत बस कॉस्मिक लेवल जैसी दिख रही थी। उसका लेवल अब भी हाई रैंक डिवाइन गोल्ड लेवल पर ही था, मतलब वो अभी भी ब्रेक थ्रू ही कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत अब भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। मतलब अगर मैं अपने स्टोरी ऑफ वेव को लेवल अप करूं और अपने रसल को साथ में लेवल अप करूं, तो ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित कर सकते हैं। मतलब मेरी ये स्किल स्टोरी ऑफ वेव अभी कॉस्मिक लेवल जितनी ताकतवर हो गई है, जबकि इसने कॉस्मिक लेवल हासिल किया भी नहीं है। अभी ये हाई रैंक डिवाइन गोल्ड लेवल पर ही है, लेकिन अगर इसने कॉस्मिक लेवल हासिल किया तो जाहिर सी बात है इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, और रसल वो फाइट के दौरान मेरी मदद कर सकती है। वीर मन ही मन सोचता और रसल को देखने लगता। देखते देखते वो पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लेती है और वहाँ एक ताकतवर एनर्जी फैलनी शुरू हो जाती है, जिससे वीर उसकी आंखों में जलन शुरू हो गई थी। ऑफ कोर्स रसल के सर के ऊपर एक अजीब सी चमकती हुई चीज थी, जिससे वो रोशनी हल्की हल्की निकल रही थी, जो कि दिख भी नहीं रही थी। लेकिन प्रोफेसर यंत्र का इस्तेमाल करके वीर उसे ठीक से देख पा रहा था। वो रोशनी रसल के सर से निकलते हुए सीधे वीर की आंखों में जा रही थी, और वो रोशनी चारों तरफ फैली भी हुई थी। और ऑफ कोर्स उस रोशनी के दायरे में जो भी आएगा उसकी आंखें खराब होंगी ही होंगी। वीर अपने स्टोरी ऑफ वेव को कंट्रोल करता है और रसल को भी, जिसके बाद वो रोशनी वीर की आंखों का कुछ नहीं कर रही थी। हाँ, ये जो भी लड़ाई के दौरान मुझे पता चली जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि इसका इस्तेमाल और इसका एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर तो नहीं करने वाला हूँ। वीर मन मन सोचता है और उस क्यूब से बाहर आने लगता है। वीर जैसे उस क्यूब से बाहर आता है, आयुष अपने जगह पे अचानक से खड़ा हो जाता है। ये क्या, सिर्फ 2-3 घंटे बाहर आ गए? वो आयुष वीर से कहता है, तो कितने देर लगनी चाहिए थी? वीर उसी आयुष को फिर से देखते हुए कहता है, ठीक है जो भी है चलो। आयुष वीर से कहता है,
वैसे मेरे डैड और वो लीडर जाकिन, उन लोगों को देखकर अभी भी ये नहीं लग रहा है कि वो लोग अभी भी हमला करने के प्लान में हैं। और सामने से भी कोई हमला आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ तो गड़बड़ है, जैसा कि तुमने कहा। वो आयुष भी वीर की बात पे गौर करते हुए कहता है, और वीर भी उसकी बात सुनने के बाद अपने सर को हाँ मिलाने लगता है। वो लोग रितिका और वानी के पास जाते हैं। वानी वो सभी एक छिपे हुए रास्ते से वहां पहुंचते हैं और फिर वहां पर वानी उन दोनों का हाथ पकड़ती है और देखते देखते वो लोग टेलीपोर्ट होकर सीधे उस छोटे से होल में आ जाते हैं। ऑफ कोर्स उस होल में आने के बाद वीर ने अपने प्रोफेसर यंत्र का इस्तेमाल करके सभी की प्रेजेंस को छिपा दिया था। वीर उसी स्पेस होल में जाने लगता है। उस स्पेस डोर के अंदर एंटर करने से पहले वीर ये देखता है कि उसे आयुष पकड़ रहा है। रुको, मैं आगे जाता हूँ। आयुष वीर को पकड़ के थोड़ा सा पीछे करता है और सीधे उस स्पेस डोर में कूद जाता है। वीर भी ये सब देखने के बाद तेजी से उस स्पेस डोर में कूद जाता है, लेकिन वानी वो नहीं जाती। वानी को उन लोगों ने मना कर दिया था अपने साथ आने से। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि ये लोग ठीक रहेंगे, वानी मनी मन सोचती। दूसरी तरफ वीर और आयुष तेजी से ट्रेवल करते हुए अजीब सी रोशनी के बीच से होते हुए सामने एक और रोशनी देखते हैं जो कि थोड़ी काली थी। वीर और आयुष जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें काफी सारे कॉस्मिक लेवल और हाई रैंक कॉस्मिक लेवल के म्यूकस दिखने लगते हैं। आपको वहां पर लोअर रैंक कॉस्मिक लेवल मौजूद थे ही नहीं, वहां पर सिर्फ मिडिल क्लास कॉस्मिक लेवल वाले और हाई रैंक कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस मौजूद थे। वीर समझ जाता है कि यहाँ पर वीर बहुत ज्यादा बुरा पिटने वाला है, लेकिन मैं भी तो कॉस्मिक लेवल हासिल कर चुका हूँ। तो वीर मन मन सोचता है। देखते देखते वीर के आर्मर से काफी ज्यादा तेज आग निकलनी शुरू हो जाती है। ओह, तो तुम्हें भी कोशिश करनी है, ठीक है, आयुष वीर से कहता है। ऑफ कोर्स आयुष को कोई परेशानी नहीं थी वीर को पहले ट्राई कर देने में, क्योंकि वीर के पास जो आर्मर मौजूद है उससे कुछ होगा नहीं, और इसी बहाने उससे वीर की काबिलियत का एक अच्छा सा नमूना भी मिल जाएगा। उस समय वीर जब वो और उस जंगल में थे, उस समय वीर हाई रैंक डिवाइन गोल्ड लेवल पे था, लेकिन फिर भी वीर ने अपने कमजोर ताकत का इस्तेमाल करके भी उस कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस को एक ही हमले में खत्म कर दिया था। इसलिए अब आयुष ये देखने में इंटरेस्टेड था कि सेम लेवल के साथ वीर इन लोगों का क्या बिगाड़ पाता है। हाँ, यहाँ पर वीर लोअर रैंक कॉस्मिक लेवल पे है, लेकिन फिर भी वीर के सामने जो मौजूद है वो हायर रैंक कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस और मिडिल क्लास कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस मौजूद है। लेकिन वीर टैलेंटेड है, हो सकता है कि वीर काफी ज्यादा चीजें यहाँ भी उखाड़ दे। आयुष ये सब देखने के बाद वहां पर अचानक से गायब हो जाता है और एक सुरक्षित जगह देखने के बाद आयुष वहां बैठ जाता है और वीर की फाइट को देखने लगता है। इस वक्त वीर के सामने काफी सारे कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस थे जो कि तेजी से वीर की तरफ भी बढ़ रहे थे। अच्छा, तो तुम लोगों को मुझसे लड़ना है, वीर स्माइल के साथ उन्हीं म्यूकस को देखते हुए कहता। और जिसके बाद देखते देखते वीर की बॉडी से ठंडी हवा निकलनी शुरू हो जाती है और चारों तरफ एक बर्फीली तूफान आ जाती है, जिसकी वजह से अब वहां पर बर्फ ही बर्फ फैल रही थी। वहां बहुत ज्यादा ठंडक हो गई थी और तो वो म्यूकस जो तेजी से वीर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे उन्हें भी ठंड लगना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। वो सभी ताकतवर थे, लेकिन वीर के आइस स्किन के इस्तेमाल के बाद वो लोग अब पीछे नहीं हट पा रहे थे। वो लोग जैसे ही अपने कदमों की तरफ देखते हैं, वहां पर उन्हें एक आइस की लेयर दिखती है जो कि बहुत ज्यादा चिपचिपी थी और वो लोग उसी में चिपक कर फंस गए थे। एक म्यूकस पूरी ताकत लगा के अपनी टांगों को उस आइस से निकालने की कोशिश करने लगता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो वीर को गुस्से से देखता। ऑफ कोर्स कॉस्मिक लेवल वाला म्यूकस था और उससे ये बिल्कुल भी गवाना नहीं था कि एक लोअर क्लास कॉस्मिक लेवल वाला कोई आदमी उसे हरा सकता है, वो भी इंसान। वो म्यूकस गुस्से से वीर को देखता। इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे रोक सकते हो, वो म्यूकस इतना कहता और तेजी से जंप करता, जिसके बाद नीचे की जमीन ही उसके पांव के साथ उखड़ के निकल जाती है। वीर भी अच्छे से जानता था कि वीर हाई रैंक कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस को हमेशा के लिए तो रोक के नहीं रख सकता। वो सभी म्यूकस जो ताकतवर थे वो तेजी से जंप करके नीचे की जमीन को ही उखाड़ लेते हैं और तेजी से जाते हुए वीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वीर भी उन सभी म्यूकस को अपने करीब आते हुए देखता है, लेकिन तुम सब एक चीज बोल रहे हो, तुम सब बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हो। वीर स्माइल के साथ सारे म्यूकस को देखते हुए कहता और अगले ही पल वीर के हाथों से वो तलवार निकलती है और वो तलवार हवा में फ्लोट करने लगती है और उसमें बहुत ज्यादा फायर दिखनी शुरू हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा प्योर लग रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स आयुष की नजर में वो बस एक फायर एलिमेंट था। इसने फायर एलिमेंट को इस्तेमाल करना सीख लिया। आयुष हैरानी से वीर को देखते हुए कहता। वो तलवार तेजी से उड़ते हुए उन सारे म्यूकस के पास जाती है, उनके सीने के आर पार हो जाती है। वो तलवार रुकी नहीं रही थी, वो तेजी से सारे म्यूकस के सीने के आर पार हो ही जा रही थी, जिसके बाद वो सारे म्यूकस अपने जमीन पे गिर जाते हैं। एक म्यूकस जिसके पास वो तलवार आ रही थी, वो म्यूकस हाई रैंक कॉस्मिक लेवल का था। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम इस खिलौने से हरा सकते हो? वो म्यूकस जो कि थोड़ा ताकतवर लग रहा था, वहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो वीर से कहता। वो तेजी से जंप करता और नीचे की जमीन को उखाड़ने के बाद वीर की तरफ बढ़ने लगता।
लेकिन वो तलवार भी अपने डायरेक्शन को बदल के सीधे उस म्यूकस की तरफ बढ़ने लगती है। वो म्यूकस ये सब देखने के बाद समझ जाता है कि वीर के उस अटैक से बचना इतना आसान नहीं, इसलिए वो म्यूकस अपने पंजे जैसे हाथों से सीधे अपने टांगों पे हमला करता है। वो अपने टांगों पे जैसे हमला करता है उसकी टांगे उसके शरीर से अलग हो जाती है और देखते देखते वो म्यूकस एक लंबी जंप लगाता है अपनी टूटी हुई टांगों के साथ, अपनी कटी हुई टांगों के साथ, और सीधे वीर पे हमला कर देता है। उस म्यूकस को पता था कि अगर वो म्यूकस नीचे जमीन पे पांव रखेगा जहां पर वो आइस की लेयर बनी हुई है तो वो वहां पक्का फंस ही जाएगा। अगर उसकी बॉडी के ज्यादातर पार्ट उस आइस में फंस गए तो वो वहां से निकल नहीं पाएगा, और अब वो वहां से निकल भी नहीं सकता अगर वो वहां फंस गया तो, क्योंकि उसने अपनी टांगों को काट लिया है और वहां से जो खून निकल रहा था और उसकी वजह से उसकी ताकत जो लॉस हो रही थी वो उससे रिकवर नहीं कर सकता था। अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो बस वीर को खत्म करना चाहता था। वो तेजी से वीर की तरफ जाता है। वीर दूसरी तरफ भी देखता है जहाँ पर और भी हाई रैंक के कौशल लेवल वाले म्यूकस और कुछ मिडिल क्लास कौशल लेवल वाले म्यूकस भी, सारे म्यूकस तेजी से ऊपर जंप कर रहे थे, नीचे की जमीन को उखाड़ कर सीधे ऊपर जा रहे थे। लेकिन वीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो लोग ऊपर जा ही रहे तो नीचे तो आएंगे ही, नीचे वो फिर से चिपक जाएंगे। वीर मन मन सोचता है और उन्हें देखते रहता है, लेकिन एक जंप मारने के बाद वो लोग नीचे नहीं जाते। वो लोग ऊपर गुफा के सीलिंग से ही चिपके रह जाते हैं और गुफा की सीलिंग को ऊपर से पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो वीर पे हमला कर सके। हमें इसे घेर कर मारना होगा। एक म्यूकस जो उनका लीडर लग रहा था वो चिल्लाते हुए कहता है। देखते देखते कि म्यूकस वीर के ज्यादा करीब आ जाता है। वीर अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में बुला लेता है और देखते देखते वीर बस नॉर्मली घूमकर उस म्यूकस के हाथ को काट देता है और उसके सिरे पे एक जोरदार लात मारता है जिससे वो म्यूकस दूर जाके गिरता है। लेकिन ऑफ कोर्स वीर को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था और वो म्यूकस भी मिडिल क्लास कौशल लेवल का था। वीर जानता था कि अगर वीर को इतनी ताकत का इस्तेमाल इस म्यूकस को बस पीछे धकेलने के लिए करना पड़ा है, इसलिए वीर समझ चुका था कि वीर को अगर हाई रैंक वाले कौशल लेवल वाले म्यूकस से अगर लड़ना है तो वीर को अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करना ही होगा। वीर यही सब सोच रहा था क्योंकि इस वक्त हाई रैंक कौशल लेवल वाले म्यूकस वीर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और वीर अगर अपने ब्लेड को मतलब अपने स्वॉर्ड को ऊपर उन पर हमला करने के लिए फेंकेगा भी तो वीर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 म्यूकस को ही मार पाएगा जो कि ऊपर लटके हुए हैं। लेकिन उनकी फुर्ती भी ऊपर लटकने के बावजूद बहुत ज्यादा तेज थी। उन म्यूकस के टांगों पे बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े जमीन के टुकड़े चिपके हुए थे। कुछ म्यूकस ने उस पहले वाले म्यूकस को देखकर ही अपनी टांगों को काट लिया था, जिससे वो लोग भी फ्री हो चुके थे और बहुत ज्यादा फास्ट भी हो चुके थे। एक म्यूकस तेजी से वीर की तरफ घूम के उसके तरफ झपट्टा मारता है और वीर को भी प्रोफेसर यंत्र की मदद से वहां के कॉबवेब हिलते हुए दिख जाते हैं। वीर अगले ही पल पीछे मुड़ता है और अपने स्वॉर्ड को वहां घुमा देता है, जिसके बाद वहां पर कोई दिख तो नहीं रहा था लेकिन अगले ही पल वहां पर एक बॉडी जो आधी आधी कटी हुई थी दो तरफ आके गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल वीर को अपने पीठ पर एक दर्द महसूस होता है। ऑफ कोर्स एक म्यूकस ने उसका फायदा उठाकर वीर के पीठ पे आके जोर से मुक्का मार दिया था और तो अपने पंजे से भी हमला किया था, जिससे वीर दूर उड़ के चला गया था। लेकिन ऑफ कोर्स वीर के आर्मर को कुछ नहीं हुआ था। वीर पीछे मुड़ता है जहाँ पर वो म्यूकस फिर से जमीन से चिपक चुका था और उस म्यूकस ने जो वीर के ऊपर हमला किया था उसके हाथों में पता नहीं कैसे छाले पड़े हुए थे। वो म्यूकस समझ चुका था कि वीर का आर्मर वो बहुत ज्यादा गर्म है और शायद फायर एलिमेंट का ही है। इस लड़के के पास इससे पहले कि वो म्यूकस वीर का हाल सभी को बता पाता, वीर अपने स्वॉर्ड को सीधे उस म्यूकस की तरफ फेंक देता और देखते देखते वो स्वॉर्ड उस म्यूकस के सर को धड़ से अलग कर देता। लेकिन अगले ही पल वीर को अपनी जगह से मूव करना पड़ता है। ऑफ कोर्स वीर के हाथों में उसकी स्वॉर्ड नहीं थी, इसलिए अब सारे म्यूकस तेजी से मौका का फायदा उठाते हुए वीर पे जंप कर रहे थे। ऊपर से किसी मीटियोर की बारिश की तरह वो सारे म्यूकस वीर पे हमला करने के लिए कूद रहे थे। वहां पर एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वीर सेफ रह सकता था। वीर को बार बार मूव करके बचना पड़ रहा था उन म्यूकस से। वो म्यूकस बार बार जमीन पे गिर के चिपक जाते थे और दोबारा बड़े जमीन के टुकड़ों को एक साथ उखाड़ते हुए ऊपर जाते थे और उसी के साथ वीर पे लैंड करते थे। वीर लगातार उनके अटैक से बच रहा था, लेकिन वो म्यूकस देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग शांत होने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला, मतलब ऐसे कुछ नहीं होने वाला। वीर मन मन सोचता है। उसकी स्वॉर्ड तेजी से सारे म्यूकस को मारे तो जा रही थी, लेकिन उससे उन म्यूकस को ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था क्योंकि वो सारे म्यूकस वहां पर तादाद में बहुत ज्यादा थे। एक तरीके से वहां पर कम से कम 30 कौशल लेवल वाले म्यूकस हैं, जिनमें से कुछ तो हाई रैंक कौशल लेवल पे। इसलिए वीर समझ चुका था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसलिए वीर अपने गॉड बॉडी को एक्टिवेट करने का सोच लेता। ऑफ कोर्स वीर के पास फायर गॉड बॉडी भी है। वीर चाहे तो अपने आर्मर के साथ कंबाइंड होकर अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे सभी को यही लगेगा कि वो अपने फायर वाले आर्मर का इस्तेमाल कर रहा है, गॉड बॉडी का नहीं। वीर को भी प्लान अच्छा लगता है, लेकिन वीर जब अपने फायर गॉड बॉडी को एक्टिवेट करने वाला होता है इतने में ही माइंड ऑफ सोल से आवाज आती है। काफी समय बाद मेरी नींद टूटी है। क्या चल रहा है यहाँ पर? वीर को अपने माइंड ऑफ सोल से आवाज आती है। माइंड ऑफ सोल वीर
अपने माइंड ऑफ फूल में झांक नहीं सकता था। वीर इस वक्त लगातार म्यूकोसिस के अटैक को डॉज करे जा रहा था, लेकिन वीर अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट करने का सोच लेता। ये जो भी उसके माइंड ऑफ फूल के अंदर बोल रहा है वो दुश्मन तो नहीं होगा, क्योंकि वीर ने अपने माइंड ऑफ फूल में किसी ऐसे को तो नहीं रख रखा है। जहां तक वीर को याद है, वीर बिना माइंड ऑफ फूल में झाके ही कौन हो तुम? वीर उन म्यूकोसिस के अटैक को डॉज करते हुए कहता, मुझे भूल गए? अरे इन्फर्नो स्केलेटन। वीर के माइंड ऑफ फूल से आवाज आती है, जिसके बाद वीर समझ जाता है कि ये कौन है। अच्छा ठीक है, मेरी मदद कर सकते हो? वीर उन म्यूकोसिस के अटैक को डॉज करते हुए कहता, कर सकता हूँ, मैं कॉफी लेवल पे जो पहुंच चुका हूँ। इन्फर्नो स्केलेटन वीर से कहता, ये कैसे? वीर इन्फर्नो स्केलेटन से कहता, याद करो वीर, निचली दुनिया में जब हम लोग कॉरिडोर को क्रॉस करके यहाँ आने वाले थे, उससे पहले ही मैंने काफी सारे डिवाइन गॉड के ऊपर के लेवल वाले गॉड्स को मारा था, जो कि फायर गॉड्स भी थे। मैंने उनके एलिमेंट को हासिल कर लिया था, और जब मैं यहाँ आया तो उनकी ताकत, अगर वो गॉड यहाँ वापस आते तो उनकी ताकत सच में यहाँ के कॉफी लेवल वाले जितने हो जाती। तो एक तरीके से समझ लो, उनके फायर एलिमेंट को हासिल करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो वो फायर एलिमेंट मेरे बॉडी के साथ बहुत ज्यादा मर्ज हो गई और बहुत ज्यादा ताकतवर मुझे बनाने लगी, इसलिए मुझे गहरी नींद में जाना पड़ा था। अब एक तरीके से मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इन्फर्नो स्केलेटन वीर के माइंड ऑफ फूल से ही कहता है। माइंड ऑफ फूल एक ऐसी चीज थी जहाँ पर वीर अपने मैजिकल फूल्स को रख सकता था। वीर किसी भी मैजिक फूल को अगर हासिल करता है तो वीर उसे अपने माइंड ऑफ फूल में रख सकता है। एक तरीके से वीर के दिमाग के अंदर एक फूल का घर था। वीर जल्द से जल्द स्केलेटन एम्परर को अपनी मदद के लिए कहता, जिसके बाद स्केलेटन एम्परर देखते ही देखते नीली रंग की आग से चमकने लगता, और वीर उसका आर्मर भी देखते ही देखते नीले रंग की आग से ढक जाता है, और उसके अंदर सच में बहुत ज्यादा गर्मी थी। वो म्यूकस जो तेजी से वीर के ऊपर हमला कर रहे थे, वो म्यूकस जैसे ही वीर के करीब आते हैं वो मेल्ट होकर वहीं खत्म हो जाते हैं। वीर भी ये देख के हैरान था कि स्केलेटन एम्परर के फायर की ताकत इतनी ज्यादा है। वीर और भी कुछ म्यूकस को अपने करीब आते हुए देखता है, लेकिन वो म्यूकस जैसे ही वीर के करीब आते हैं, उस फायर की गर्मी से ही वो लोग वीर के 1 मीटर के अंदर आते ही मेल्ट होकर खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयुष वो ये सब देख के हैरान था, हे भगवान, जहां तक है ये वो फायर तो नहीं है जिसे मैंने बचपन से आज तक अपने दादाजी के पास देखा है, ये कुछ हो रही है। आयुष हैरानी से वीर को देखते हुए कहता है। दूसरी तरफ वीर कुछ म्यूकस को मार चुका था, वैसे भी बिना पास जाए, लेकिन फिर भी वीर को कोई भी मैजिकल फूल हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से एक म्यूकस जो हाई रैंक कॉस्मिक लेवल पे था वो वीर के करीब आता है और खत्म हो जाता है। तभी वीर को अपने माइंड ऑफ फूल से एक आवाज आती है, डार्क कॉस्मिक गॉड ड्रोनस डिफीटेड, आपको इसकी मैजिक सोल हासिल हुई है। वीर के माइंड ऑफ सोल में यही आवाज आती है। वीर जल्द से जल्द उस मैजिक सोल को बुला लेता है। ऑफ कोर्स वीर को यहाँ पर लड़ने में परेशानी हो रही थी, और अगर वीर के पास हाई रैंक कॉस्मिक लेवल वाली गॉड की ताकत आ जाए तो वीर यहाँ पर जलवा दिखा सकता है। और वैसे भी काफी सारे म्यूकस वीर के करीब आने से डर रहे थे, इसलिए वीर जैसे ही उस डेविल सोल को बुलाता है वैसे ही उसकी एक बड़ी सी पूंछ निकलने लगती है, जो कि उस आर्मर के साथ ही बाहर आ रही थी। वीर भी ये देख के हैरान था कि वो आर्मर वीर के सेब के साथ ही चेंज हो रहा है। वीर की वो पूंछ देखने में कांटेदार लग रही थी। वीर के चेहरे उस पर दांत आना शुरू हो गए थे और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी, और वीर के हाथ वो भी किसी म्यूकस जैसी राक्षस जैसे लग रहे थे। वीर अपनी जगह से तेजी से आगे जंप करता है, और हाँ, उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी। वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपने पंजे जैसे हाथों से सीधे एक म्यूकस के सर पे हमला करता है, जिससे उस म्यूकस का सर उसके धड़ से अलग ऐसे हो जाता है जैसे कि वो कोई फुटबॉल हो। वो पीछे के मौजूद एक बड़ी सी दीवार से जाकर टकरा जाता है और वहीं चकनाचूर हो जाता है। दूसरी तरफ आयुष ये सब देख के हैरान था। बैठे बैठाए वीर को पता नहीं कैसे ताकत मिल गई थी, और आयुष सच में ये सब देख के हैरान था। दूसरी तरफ वीर उन म्यूकसेस की पावर पॉइंट को भी कलेक्ट कर रहा था। वीर को अब तक बहुत सारे पावर पॉइंट्स मिल चुके थे, लेकिन वीर उन्हें देखना नहीं चाहता था। अभी एक तरीके से वीर इस वक्त लड़ाई पे फोकस करना चाहता था। वीर को कितने पावर पॉइंट मिले वीर ये बाद में ही देखेगा, लड़ाई के खत्म हो जाने के बाद। वीर तेजी से इस वक्त सारे म्यूकस पे हमला कर रहा था, और सारे म्यूकस अब पता नहीं क्यों वहां से बच के भागना शुरू कर देते हैं, और वो लोग जिस होल से आए थे वो लोग उस होल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वहां पर आयुष दिखना शुरू हो जाता है, जिसके हाथों में एक अजीब सी मुड़ी हुई तलवार थी, लेकिन आयुष उसका इस्तेमाल नहीं करता। वो बस उन म्यूकस को देखता है जो कि तेजी से उसकी तरफ गुस्से से बढ़ रहे थे। आयुष उसे देखता है और बस उसकी तरफ एक फूंक मारता है, जिससे वो म्यूकस चीथड़े चीथड़े में बदल के वहीं गिर जाता है। कमजोर। आयुष बस इतना कहता है। वीर भी ये देख के हैरान था। आयुष की ताकत सच में कमाल की थी। दूसरी तरफ वीर चाहता तो अपने म्यूकस गॉड बॉडी का इस्तेमाल कर सकता था और यहाँ लावा ही लावा फैला सकता था,
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर वो स्पेस डोर था। वीर उसे लावा के अंदर बंद नहीं करना चाहता था, वरना सभी को आने में परेशानी होगी। वीर ये अच्छे से जानता था। और यहाँ पर उस लीडर साइलस का क्या प्लान है, वीर ये भी तो नहीं जानता था। वीर काफी देर तक उन म्यूकसिस को खत्म करता है, जिसके बाद वहां पर उन म्यूकसिस का लीडर जो थोड़ा ताकतवर लग रहा था वो बाकी रह गया था। आयुष भी अब तक वीर के बगल में आ चुका था और उसी म्यूकस को देख रहा था। तुम्हारा लीडर कहाँ है और तुम्हारा प्लान क्या है? वीर सख्त आवाज में उसी म्यूकस को देखते हुए कहता, क्या तुम वीर हो? वो म्यूकस वीर को देखते हुए कहता। वीर भी उसके मुंह से अपने नाम को सुनने के बाद थोड़ा हैरान होता है। मैं ही वीर हूँ, कोई परेशानी है? वीर उसी म्यूकस को देखते हुए कहता, लीडर साइलस, क्या करोगे उनके बारे में जानकर? वो म्यूकस नॉर्मल सी आवाज में वीर से कहता, ज्यादा कुछ नहीं, उसके सर को पकड़ के मोड़ना चाहता हूँ, उसके सर को उसके धड़ से अलग करना चाहता हूँ और भी बहुत कुछ, मेरे बहुत सारे प्लान है। तुम सुन के क्या करना चाहोगे? वीर उसी म्यूकस को नॉर्मली कहता। अब क्योंकि यहाँ पर इतने सारे म्यूकस मौजूद थे, मतलब शायद अब तक वो लीडर साइलस यहाँ आया नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो? तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता चला? तुम कुछ और ही सोचे जा रहे हो, वो म्यूकस वीर से कहता। और वीर भी उसकी बात पर अच्छे से ध्यान दे पा रहा था। लीडर साइलस कहाँ है? वीर फिर से नॉर्मल उस म्यूकस से कहता, लेकिन अगली पल आयुष आगे बढ़ता है और उस म्यूकस के गले पे एक कट लगा देता जहां से खून निकल रहा था। वो म्यूकस ये सब देखने के बाद और भी तेजी से हंसने लगता है, लेकिन ऑफकोर्स उसके हंसते उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। ये बहुत जल्दी ये बताएगा नहीं, आयुष वीर से कहता। वीर उस म्यूकस के सामने जाके खड़ा होता है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? वीर कंफर्म करने के लिए उस म्यूकस से कहता, तुम्हारे दोस्तों पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है वीर। वो म्यूकस इतना कहता है, जिसके बाद वीर उसकी बात समझ जाता है और वीर अपने तलवार से सीधे उस म्यूकस के गले को काट देता है, जिसके बाद वो म्यूकस वहीं पे नीचे गिर के खत्म हो जाता है। मतलब वो सच में मेरी होली सिटी पर हमला करने गया। वीर आयुष से कहता है और तेजी से ऊपर होल में बाहर निकलना शुरू कर देता है। बाहर निकलते समय वीर को बहुत सारे म्यूकस मिलते हैं जो कि उसी होल के पास छिपे हुए थे, लेकिन वीर के आर्मर की वजह से उनमें से कोई भी वीर पे हमला नहीं कर पाया था। वो म्यूकस जैसे ही वीर पे हमला करते थे उनके हाथ पांव जल जाते थे और वीर अपनी तलवार से सीधे उन्हें खत्म कर देता था। दूसरी तरफ आयुष वो वीर के पीछे जा रहा था और वीर के इस कारनामे को देखने के बाद हाँ वो भी मान रहा था कि वीर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसने अभी अभी कॉस्मिक लेवल हासिल किया है और उसकी कमाल की ताकत के साथ कॉस्मिक लेवल पे मतलब नॉर्मल कॉस्मिक लेवल पे रहकर भी उसकी ताकत इतनी है कि वो आसानी से जाने हाई रैंक कॉस्मिक लेवल वालों को भी मार पा रहा था। वैसे तो उसके पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो सेलेस्टियल लेवल वालों से भी लड़ सकता है और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन लड़ाई के लिए स्किल और एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। और वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पास कितने समय पुराना एक्सपीरियंस हो। ये मुमकिन तो नहीं लगता। ये लड़का जहां तक है मेरी बहन की उम्र का है, मतलब छोटा है, तो फिर इसके पास इतना एक्सपीरियंस आ कहां से सकता है? आयुष मन ही मन सोचता है। वीर जिस तरीके से वहां लड़ रहा था, आयुष उस चीज को देख पा रहा था। वीर को अच्छे से पता था कि कब लड़ना है, कब डॉज करना है और कब बचते ही रहना है। उस हिसाब से ही आयुष ये अंदाजा लगा पा रहा था कि वीर इन सारी चीजों को काफी बार फेस कर चुका है। वीर क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, मतलब किस होली सिटी में तुम्हारा जन्म हुआ है? आयुष वीर से कहता है, माफ करिए राजकुमार आयुष, मैं अभी ये सब बता नहीं सकता हूँ, मेरे दोस्त मुसीबत में। वीर तेजी से ऊपर जाते हुए कहता है, लेकिन ऊपर जाते जाते वीर अपने मैजिकल माइंड सोल को चेक करता है। यहाँ पर वीर अपने पावर पॉइंट्स की गिनती को देख पा रहा था। कॉस्मिक लेवल पावर पॉइंट 40। हाँ, मुझे 10 और पावर पॉइंट चाहिए होंगे, जिसके बाद मेरी ताकत। वीर मन में सोचता और तेजी से ऊपर जाते रहता। ऊपर जाते जाते वीर जिस होल से जा रहा था उसके दोनों तरफ और चारों तरफ मिट्टी थी, जहाँ से अजीबोगरीब व्हीकल्स के हाथ बाहर आते थे और वीर को बार-बार रोकने की कोशिश करते थे, जिससे वीर की स्पीड सच में बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी और स्केलेटन पर भी ज्यादा देर तक वीर के साथ कंबाइन नहीं रह सकता था। एक तरीके से जब इंफर्नो स्केलेटन वीर के साथ कंबाइंड हुआ था अपने फायर के साथ, तो वीर को गर्मी लगनी शुरू हो गई थी और वीर की पूरी बॉडी पे छाले भी पड़े हुए थे, लेकिन वो फायर उस आर्मर की वजह से वीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। इसलिए वीर उस पावर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहता है, वरना वीर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेगा। वीर तेजी से ऊपर बढ़ते रहता है, लेकिन एक अजीब सा सांप जैसा म्यूकस वीर पे तेजी से हमला कर देता है। जे भी हाई रैंक कॉस्मिक लेवल, वीर मन ही मन सोचता है और उस म्यूकस को तेजी से उस होल के अंदर आते हुए देखता है। वीर उस म्यूकस को आते हुए देख तो रहा था, लेकिन वीर उस पर हमला करने के लिए अभी तैयार नहीं था। वीर अपने तलवार को ऊपर करता है और उसे तेजी से ऊपर के साथ शूट कर देता है। वीर का वो तलवार तेजी से उस म्यूकस को चीर फाड़ करने के लिए तैयार था,
एक तरीके से वो म्यूकस वहां पर पूरे रास्ते को ब्लॉक करके खड़ा था और वीर का हथियार उसे अच्छे से नुकसान पहुंचा सकता है बिना अपने अटैक को मिस करे। वीर अच्छे से जानता था वो तलवार जैसे ही उस स्नेक जैसे म्यूकस के करीब जाती है, वो स्नेक जैसा म्यूकस उसके पीठ पे एक पंख दिखने शुरू हो जाते हैं। वो तेजी से ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो तलवार उसके पीछे अभी पड़ी हुई थी। भागो, जितना भागना है भागो, वीर मन मन कहता है और उस होल से बाहर निकलता है। जिसके बाद वीर को वहां पर काफी सारे म्यूकस दिखते हैं जो कि तेजी से वीर के होली पैलेस पे हमला कर रहे थे। वहीं पे मेरे दोस्त है, जल्दी चलो, वीर आयुष से कहता और आयुष भी उसके साथ तेजी से बढ़ते हुए आगे जाने लगता है। वीर अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में वापस बुला लेता है और उन म्यूकसेस पे पीछे से जाके हमला करना शुरू कर देता है। एक तरीके से वहां पर जितने भी म्यूकस थे वो सभी उस होली सिटी पे हमला कर रहे थे। वीर एक और चीज नोटिस करता है, इस वक्त वीर की होली सिटी थोड़ी अजीब लग रही थी। वीर की होली सिटी के ऊपर बहुत सारे काले बादल मंडरा रहे थे और ये काले बादल वही थे जिसे वीर ने उस समय देखा था जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ था। जहां तक ये वही बादल है जो कि बहुत ज्यादा प्योर डार्क पावर्स माने जाते हैं। वीर मन मन सोचता और आगे जाते रहता है, लेकिन अगले पल आयुष उसे पकड़ के पीछे खींच लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? वीर आयुष से कहता, तुम रुक जाओ। आयुष वीर से कहता, जिसके बाद अचानक से वहां पर एक म्यूकस ऊपर से नीचे कूद के आता है जिसका शरीर भारी भरकम था और वो देखने में डरावना भी लग रहा था। सेलेस्टियल लेवल। वीर हैरानी से उसी म्यूकस को देखते हुए कहता, जिसके बाद वीर आयुष की तरफ देखता है जो कि अपने जगह से गायब हो चुका था और एक हरी रोशनी बदल के सीधे उसी म्यूकस की तरफ बढ़ रहा था। वो म्यूकस भी आयुष को अपने तरफ आते हुए देखता है, जिसके बाद वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वेनिस होली सिटी में इस वक्त रितिका और वानी ने सभी को सब कुछ सच सच बता दिया था और सभी लोग हैरानी से उनके ही बात सुन रहे थे। रितिका, पागल क्यों बन रही हो? उनके साथ कुछ हो गया तो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि लीडर साइलस कौन है और कितना ताकतवर है और उसके पास कैसी सेना है। उसके पास अपने ही लेवल वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके लिए ही काम करते हैं। हाँ, बराबरी के लेवल वाले हमेशा लड़ते रहते हैं राजा बनने के लिए, लेकिन बराबरी के लेवल पे होने के बावजूद उनमें से सभी उसका साथ देते हैं। बस तुम खुद समझ जाओ उनके साथ क्या होने वाला है। महाराज विनेसा रितिका को डांटते हुए कहते हैं, जिसके बाद महाराज विनेसा और उनकी सेना और लीडर जाके उसी पोर्टल जैसी चीज में एंटर कर जाते हैं। उस स्पेस डोर में एंटर करने के बाद वो लोग जैसे ही उस गुफा में आते हैं, वहां पर तबाही मची हुई थी। चारों तरफ म्यूकस की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जिसके बाद लीडर जाके ऊपर का रास्ता देखता और उन सभी को गाइड करते हुए अपने साथ ले जाने लगता। वो सभी तेजी से ऊपर जा रहे थे। ऊपर जाने के बाद वहां पर उन्हें काफी सारे म्यूकस दिखते हैं जिन्हें उन लोगों को मारना पड़ा था। दूसरी तरफ वीर इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था। आयुष ने उस सेलेस्टियल लेवल वाले म्यूकस को मार दिया था और ऑफकोर्स वीर को कोई भी मैजिक सोल नहीं मिली थी क्योंकि वीर उस पर आखिरी हमला कर ही नहीं पाया था। वीर इस गम में था, इतने में ही वीर को अपने सामने से काफी सारे म्यूकस तेजी से वीर की तरफ दौड़कर आते हुए दिखते हैं। अगर ऐसा रहा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा वहां टाइम पे, वीर मन मन सोचता है। जिसके बाद अचानक से वीर के बगल में एक सुंदर सी लड़की दिखनी शुरू हो जाती है जिसके कंधे पे अचानक से एक रॉकेट लॉन्चर आता है और वो सुंदर सी लड़की सीधे आसमान में एक रॉकेट लॉन्चर फायर करती है। वो भी तीन तरफ। वो रॉकेट लॉन्चर आसमान में जाते ही तीन तरफ स्प्लिट होता है और सीधे नीचे गिरता है। जितने भी कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस थे वो सब तुरंत ही झुलस के खत्म हो जाते हैं। वहां पर बच्चे रह गए तो सिर्फ हाई रैंक कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस। उनकी बॉडी पे भी थोड़ा सा झुलसापन था लेकिन वो ठीक थे, उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। एक म्यूकस जो हाई रैंक कॉस्मिक लेवल पे था वो वीर को गुस्से से देखता है और तेजी से जम करके उसके सामने आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो वीर पे हमला कर पाता, उसके मुंह पे एक और रॉकेट लॉन्चर आके फटता है जिससे उसके मुंह के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन वो अब भी जिंदा था और अपने पाँव पे खड़ा हो रहा था। अगली पल वीर उस म्यूकस के बगल से गुजरता है और उस म्यूकस को बीच से काट कर रख देता है। जिसके बाद वीर बिना झिझके आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ आयुष भी इस सब देख के हैरान था, ये आखिर है क्या? इसके एक ही हमले ने इतने सारे म्यूकस को। आयुष मन मन सोचता है। आयुष भी जब कॉस्मिक लेवल पे था तो वो भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। आयुष ये अच्छे से जानता था ये लड़का अभी कॉस्मिक लेवल को हासिल करके आया है और अभी से ये। आयुष मन मन सोचता और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ऑफकोर्स वो वीर को बचाना भी चाहता था और उसके टैलेंट को देखना भी चाहता था। वो काफी देर तक उसके पीछे जाता है जिसके बाद अचानक से उसने अपने सामने एक सेलेस्टियल लेवल का म्यूकस दिख जाता है जो कि तेजी से उनके तरफ ही बढ़ रहा था। और उस म्यूकस के पास पंख थे। वो तेजी से दौड़ते हुए सीधे आसमान में एक जंप लगा के उड़ने लगता है और तेजी से वीर की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वीर उसके ठीक सामने था। लेकिन इससे पहले कि वो सेलेस्टियल लेवल म्यूकस वीर पर हमला कर पाता, एक अजीब सी हरे रंग की तलवार जो थोड़ी मुड़ी हुई थी तो सीधे घूमते हुए उस म्यूकस की तरफ बढ़ने लगती है और उस म्यूकस के सीने के आर पार निकल जाती है
और वो म्यूकस जो उड़ते हुए वीर की तरफ आ रहा था वो वीर के सामने आके नॉर्मली गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो जल्द से जल्द अपने टांगों पे खड़ा होता है, वीर पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक वीर भी तैयार हो चुका था। उस म्यूकस के घाव से लगातार खून निकले जा रहा था और फिर भी वो म्यूकस वीर पे हमला करने के लिए बेझिझक खड़ा हो गया था। वीर उसकी तलवार अब तक उस म्यूकस की तरफ घूम चुकी थी, लेकिन वो म्यूकस भी कमजोर नहीं था, वो सेलेस्टियल लेवल का म्यूकस था। तब तक वो भी खड़ा होकर वीर पर हमला कर चुका था। वीर की तलवार और उस म्यूकस का हाथ टकराता है, जिसके बाद उस म्यूकस के हाथ से खून निकलने लगता है और वीर भी उड़कर पीछे जाने लगता है। वीर तेजी से पीछे जा ही रहा होता है, इतने में आयुष उससे पकड़ के पीछे जाने से रोक लेता है, लेकिन उससे वीर के हाथों में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया था। आयुष ने उसके हाथों को पकड़ लिया था और वीर उस समय तेजी से पीछे जा रहा था, इसलिए वीर के हाथों में इस वक्त फ्रैक्चर हो चुका था। वीर जल्द से जल्द अपने हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है और अपने आप को हील करने लगता है। दूसरी तरफ वीर को यह मौका नहीं गंवाना था। वीर को कैसे भी एक सेलेस्टियल लेवल मैजिक सोल चाहिए थी, वीर ये चाहता था, इसलिए वीर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। आयुष को फाइट करने के बाद आयुष भी देख के हैरान था कि वीर वो इस हालत में भी उस म्यूकस पर हमला करने जा रहा है। एक तरीके से वो म्यूकस बहुत ज्यादा भारी था और उसके पास सिर्फ उड़ने की काबिलियत थी। वो तेजी से भाग तो सकता था, लेकिन अब वो थोड़ा कमजोर हो चुका था। वीर जैसे उस म्यूकस के सामने पहुंचता है और अपनी तलवार से हमला करने लगता है, वो म्यूकस अपने खतरनाक पंच के साथ वीर के पूरे बॉडी पे हमला कर देता है। उसका पंच बड़ा था और सीधे वीर की तरफ बढ़ रहा था। वीर को तो यही लगा था कि वो म्यूकस बहुत ज्यादा घायल है और वो इस हालत में नहीं होगा कि वो वीर पे दोबारा हमला कर पाए, लेकिन वो अपने खतरनाक पंच के साथ और कमाल की ताकत के साथ वीर पर हमला कर रहा था। और अगर वो बड़ा सा पंच वीर को लगा तो वीर ऊपर से नीचे तक टूट के रह जाएगा। वीर ये सब जानता था, लेकिन अब वीर डॉज भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो पंच वीर को लगता, अगले पल आयुष उन दोनों के बीच में आता है और उस बड़े से पंच को पकड़ लेता है। वीर पागल मत बनो, अगर अपने दोस्तों को बचाना ही है तो पहले अपने आप को तो जिंदा रखो। आयुष वीर को देखते हुए कहता है। अब को आयुष को यही लग रहा था कि वीर अपने दोस्तों की वजह से जज्बाती हो रहा है और इसलिए वो इस म्यूकस को खुद मारना चाहता है। दूसरी तरफ अचानक से ही एक हाई रैंक कॉन्फ्लिक्ट लेवल म्यूकस वीर पे झपट्टा मारता है और उसे अपने साथ झपट्टा मार के ले जाता है। उस म्यूकस के बड़े से दांत वीर के चेहरे तक पहुंच गए थे, जिसके बाद वीर ने अपनी पूरी ताकत ला के उसे रोक रखा था। उसकी स्वॉर्ड बीच में आ रही थी, जिससे उस म्यूकस का शोल्डर कट गया था और उसी की वजह से वो म्यूकस वीर के ज्यादा करीब आकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। दूसरी तरफ आयुष उस म्यूकस से लड़ रहा था, जो कि शायद उसी के बराबर का था। लेकिन ऑफ कोर्स आयुष बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन इस वक्त उसकी एक तलवार उस म्यूकस के सीने में थी, इसलिए आयुष अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था अपने सिंगल हथियार के साथ। वो हथियार जो उस म्यूकस के सीने के अंदर थी वो उस म्यूकस को कमजोर बना रही थी। दूसरी तरफ वीर जो उस बड़े से हाई रैंक कॉन्फ्लिक्ट लेवल म्यूकस के नीचे फंसा हुआ था वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल वीर की आंखों में सफेद रंग दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सफेद रंग देखते देखते एक फायर का रूप ले लेता है। वीर की आंखों से तेजी से आग निकल रही थी और वीर की पूरी बॉडी और पूरे आर्मर से तेजी से एक प्योर फायर एनर्जी निकलने लगती है। वीर खतरनाक पंच सीधे उस म्यूकस के चेहरे पे मारता है, जिसकी वजह से वो म्यूकस उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। वीर अपने तलवार को उठाता है और सीधे उसी म्यूकस की तरफ बढ़ने लगता है। वीर एक प्यारी सी छोटी सी जंप लगाकर सीधे अपने तलवार को उस म्यूकस की तरफ घुमाकर उसे बीच से ही काट के रख देता है। उस तलवार के अंदर भी कमाल की फायर एनर्जी जमा हो रही थी और उसी फायर एलिमेंट के साथ वीर अपने तलवार को सीधे घुमाकर आयुष की तरफ से ही देता है। आयुष उस तलवार को अपनी तरफ आते हुए देखता है और वो सीधे नीचे झुक जाता है, क्योंकि उसके ठीक पीछे वही म्यूकस था और वो तलवार सीधे आयुष की उसी मुड़ी हुई तलवार से जाकर टकराती है जो कि उस म्यूकस के सीने के अंदर था। आयुष की वो तलवार जो कि उस म्यूकस के सीने के अंदर थी वो निकल जाती है और वीर की तलवार उस तलवार की जगह ले लेती है। और अब आयुष के पास उसके दोनों हथियार आ चुके थे। एक तरीके से ये म्यूकस सेलेस्टियल लेवल का था और सेलेस्टियल लेवल का म्यूकस उससे सिर्फ यहाँ पर आयुष ही लड़ सकता है, लेकिन वो भी अपने बिना हथियार के ठीक से नहीं लड़ पा रहा था और ऊपर से ये म्यूकस भी साइज में काफी बड़ा था, इसलिए आयुष को उससे लड़ने में परेशानी हो रही थी। वीर के इस एक्शन के बाद आयुष जल्द से जल्द अपने तलवार को उठा लेता है और पता नहीं कैसे वो हल्का सा झुकता है, अपनी तलवारों को थोड़ा पीछे मोड़ता है और तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और उसके अंदर से हरी रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और वो तेजी से गोल गोल घूमते हुए सीधे उस म्यूकस से टकराता है और देखते देखते वो म्यूकस कटरे की तरह कटते हुए पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और अब वीर का सर खराब होने लगा था, क्योंकि वीर को यहाँ पर भी कोई भी मैजिकल सोल नहीं मिली थी, लेकिन वीर आगे बढ़ना जारी रखता है। वीर और आयुष इस वक्त चारों तरफ म्यूकस से ही घिरे हुए थे और सारे म्यूकस लगातार वीर और आयुष की स्पीड को धीमा करते जा रहे थे। ऑफकोर्स वहां पर सेलेस्टियल लेवल के म्यूकस को उस आयुष को संभालना पड़ता था और बाकी को वीर संभालता था, लेकिन वीर को भी बीच बीच में अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिसके कारण वीर की एनर्जी भी खत्म हो रही थी। इस वक्त वीर कुछ और भी नोटिस करता है। वीर की होली सिटी और वहां के आसपास के होली फॉरेस्ट काले पड़ते जा रहे थे। क्या ये होली सिटी को डार्क सिटी में बदल रहा है?
और वहाँ के होली फॉरेस्ट को डार्क फॉरेस्ट में बदल रहा है। वीर मन ही मन सोचा, वीर ने एक अंदाजा लगाया था और वीर शायद उसमें और इस चीज के बारे में जो सोच रहा था वो सही है। वीर तेजी से आगे बढ़ना जारी रखता, लेकिन फिर भी बहुत सारे म्यूकसेस की वजह से उनकी स्पीड स्लो हो गई थी। वीर रसल का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी अब कोई फायदा दिख नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे वो लोग उस होली सिटी के करीब जा रहे थे वैसे वैसे वीर और आयुष को ताकतवर म्यूकस मिलते ही जा रहे थे। वहां पर सेलेस्टियल लेवल के म्यूकस भी बहुत सारे थे और एक साथ आयुष को करीब 2 सेलेस्टियल लेवल म्यूकस से लड़ना पड़ जाता था और कभी कभी 3 से भी, लेकिन फिर भी वो उन्हें हरा ही देता था। लेकिन अब आयुष भी घायल हो चुका था और वीर उस आर्मर की वजह से थोड़ा सा बचा हुआ था। वीर को भी बीच बीच में अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिसके कारण उसकी एनर्जी भी काफी हद तक कम हो गई थी। समझ नहीं आ रहा है वहां पहुंचने के बाद आखिर करूंगा क्या मैं, वहां पर तो ताकतवर म्यूकस होंगे ही। वीर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, और ऑफ कोर्स वीर ने कॉफी लेवल के पावर पॉइंट को मैक्स लेवल तक क्रॉस कर लिया था। वीर के पावर पॉइंट का लेवल अब 100 हो चुका था। वीर उसकी ताकत बढ़ी तो थी, लेकिन अब उसके गॉड बॉडी के इस्तेमाल की वजह से वो कमजोर भी हो गया था और लंबी लंबी ही सांसें ले रहा था। अब भी लगातार काफी सारे म्यूकस उस पर हमला करे जा रहे थे, लेकिन वीर अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर रहा था। वीर की स्वॉर्ड आसमान में उड़ रही थी और वो लगातार उन म्यूकस को खत्म करे जा रही थी। आयुष की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, वो भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करना क्या है, क्योंकि बीच में इतने सारे म्यूकस हैं जो कि लगातार उन पर हमला करे जा रहे हैं। इनकी वजह से वो लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वीर ने अब तक कॉस्मिक पावर पॉइंट के मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया था, इसलिए इसकी ताकत बढ़ी तो थी, लेकिन उसके बार बार गॉड बॉडी के इस्तेमाल करने की वजह से वो ताकत अब कम भी हो गई थी। इसलिए आयुष भी वीर के ताकत में कोई भी फर्क नहीं बता पा सकता था और नहीं बता पाएगा। हमें बैकअप का इंतजार करना होगा वीर, आयुष वीर से कहता। लेकिन मेरे दोस्त, वीर फिर से आयुष से कहता। वैसे तो आयुष की बात भी पूरी तरीके से सही थी, वो लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे और लगातार कोई ना कोई म्यूकस उन पे आके हमला करता ही था। वैसे तो कॉस्मिक लेवल वाले मतलब हाई रैंक कॉस्मिक लेवल वाले म्यूकस अब वीर के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन वीर उसने कॉस्मिक पावर पॉइंट के मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया, इसलिए उसकी तलवार आसानी से अब कमाल की ताकत के साथ उन सारे म्यूकस को काट फूट सकती है। लेकिन यहाँ पर सेलेस्टियल लेवल वाले म्यूकस भी अवेलेबल है, जो कि सच में ताकतवर है। अगले ही पल वीर को फिर से सामने से कुछ सेलेस्टियल लेवल म्यूकस तेजी से उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं। अरे यार, ये सेलेस्टियल लेवल इतना ज्यादा कॉमन कैसे हो गए? यहाँ पर इतने सारे म्यूकस है जो कि सेलेस्टियल लेवल पर ही है, वीर मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ आयुष वो अपने तलवारों को हाथ में ले रहा था और खड़ा हो रहा था ताकि वो उनसे लड़ सके। दूसरी तरफ वीर जल्द से जल्द बीरोन म्यूकस को बुलाता और बीरोन म्यूकस को बुलाते ही वीर कुछ नोटिस करता। तुम्हारी ताकत कैसे बढ़ गई? वीर बीरोन म्यूकस से कहता, जब तुम उस एवोल्यूशन क्यूब के अंदर थे और जब तुम लेवल अप कर रहे थे तो तुम्हारे साथ साथ मेरी ताकत भी बढ़ी, क्योंकि तुम्हारी शैडो के पास भी मैजिक फुल माइंड था और उसके अंदर मेरी शैडो भी थी। एक तरीके से जो ताकत तुम्हें मिली वो ताकत मुझे भी मिली लेवल अप करने के लिए। बीरोन म्यूकस वीर से कहता, अरे यार, मुझे ये सब पता होता तो तुम्हें बुला लेता। वीर बीरोन म्यूकस से कहता और बीरोन म्यूकस स्माइल के साथ उसे ही देखने लगता। लेकिन फिर भी तुम अभी लोअर क्लास कॉस्मिक लेवल पे हो, तो तुम्हारी ताकत इतनी भी नहीं है कि तुम सेलेस्टियल लेवल वालों से लड़ सको। हाँ, तुम अपने से दुगने लेवल वालों से लड़ सकते हो, लेकिन सेलेस्टियल लेवल ये तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। वीर बीरोन म्यूकस से कहता, हाँ मैं कमजोर हूँ, लेकिन इतना कहने के बाद बीरोन म्यूकस एक डायरेक्शन में जाता जहाँ पर उन सारे म्यूकस का खून गिरा हुआ था मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। पता है क्या चाहिए? वो बीरोन म्यूकस वीर से कहता, जिसके बाद वो उस पूल में एंटर कर जाता है जो कि पूरी तरीके से ब्लड का बना हुआ था, जहाँ पर आयुष और वीर ने बहुत सारे म्यूकस को मार के फेंका था और वहाँ बहुत सारा खून जमा होकर एक रिवर जैसा बन गया था। वो बीरोन म्यूकस उसके अंदर एंटर कर जाता है और देखते देखते वहाँ का पूरा ब्लड सफाचट हो जाता है। वो ब्लड पूरी तरीके से बीरोन म्यूकस के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था और तो और जैसे ही वो ब्लड वहां से हटता है, वीर उस बीरोन म्यूकस की ताकत को सेंस कर पा रहा था। हाई रैंक कॉस्मिक लेवल, वो भी इतनी जल्दी? वीर बीरोन म्यूकस को देखते हुए कहता, अरे हाँ, क्योंकि यहाँ पर सेलेस्टियल लेवल वाले म्यूकस के ब्लड भी थे ना, तो मेरी ताकत ज्यादा बढ़ी उनके ब्लड का इस्तेमाल करके। बीरोन म्यूकस वीर से कहता। दूसरी तरफ आयुष इस वक्त उन चारों सेलेस्टियल लेवल वाले म्यूकस से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। देखते देखते एक म्यूकस अचानक से ही आयुष के बैक पे अपने पंजों से हमला कर देता, जिससे उसके बैक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता। एक म्यूकस जैसे ही ये सब देखता, वो तेजी से आयुष की तरफ बढ़ने लगता, क्योंकि आयुष पीछे मुड़ के उस म्यूकस के हमले को दोबारा रोकने के लिए घूम गया था। अगले ही पल वो म्यूकस आयुष को एक लात मारता और उसे दूर जाके गिरा देता। तुम्हें लगा कि हमारे मास्टर तक पहुंच पाओगे?
हमारे मास्टर को यहाँ आते ही कुछ तो मिला जिसे लेने के लिए उन्हें हमारे मतलब तुम्हारे इस बेकार से होली सिटी में आना पड़ा। वैसे तो अब ये होली सिटी हमारी है क्योंकि यहाँ पर हमारे मास्टर कब्जा जो कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? वो म्यूकस उसी होली सिटी की तरफ देखते हुए कहता, लेकिन अगले ही पल उस म्यूकस के सामने अंधेरा छा जाता है, वो नीचे गिर जाता। और अजीब बात ये थी कि उसके बॉडी पे एक भी घाव के निशान नहीं थे। आयुष भी ये देख के हैरान था, बाकी म्यूकस भी ये देख के हैरान हो जाते हैं। वो बाकी तीनों बचे सेलेस्टियल लेवल वाले म्यूकस आयुष को देखते हैं और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनकी नजर में आयुष नहीं जरूर कुछ ना कुछ तो किया है। लेकिन अचानक से ही आयुष और उन म्यूकस के बीच कोई आ जाता है जिसके बड़े लंबे हाथ जिसमें से हड्डियों जैसे ब्लेड निकल रहे थे और बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। वो एक म्यूकस था जो कि लगातार उन तीनों सेलेस्टियल लेवल वाले म्यूकस को देख रहा था। जिसके बाद ब्यूरन म्यूकस अपने हाथों से उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा करने लगता है, वो भी स्माइल के साथ। वो म्यूकस चिल्लाते हुए सीधे ब्यूरन म्यूकस पर हमला करता है, लेकिन ब्यूरन म्यूकस एक लंबी सी जंप लगाता है और सीधे उस म्यूकस के सर के पास पहुंच के अपने टांगों से किसी किक की तरह उसके सर को फुटबॉल की तरफ मारता है, जिससे उसका सर उसके बॉडी से अलग होकर सीधे पीछे जाता है और दूसरे म्यूकस के सर से टकराता है। और देखते देखते उस म्यूकस का सर भी चकनाचूर हो जाता है। अब वहां पर सिर्फ एक ही म्यूकस बाकी रह गया था जो कि वहां से उड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। पंख है तुम्हारे पास, तो चलो तुम्हारी पंख को काट दिया जाए। ब्यूरन म्यूकस बेरहम सी आवाज में उसी म्यूकस को कहता है और अगले ही पल उस म्यूकस के पंख उसके बॉडी से अलग हो जाते हैं और वो मुंह के बल नीचे जमीन पे गिरता है। इससे पहले कि वो अपने सर को ऊपर उठा पाता, अगले ही पल उसके सर के ऊपर एक लात आके लगती है और उसके सामने भी अंधेरा छा जाता है। ऑफकोर्स वहां उसका सर कभी का चुम्बर बन चुका था। डार्क सेलेस्टियल गॉड म्यूकस फ्लाइंग एंटामाइट डिफीटेड। आपको इसकी मैजिक सोल हासिल हुई है। वीर के स्क्रीन के ऊपर ये शब्द दिखने लगते हैं, जिसके बाद वीर देखते ही देखते अपने उस मैजिक सोल को बुला लेता है। ऑफ कोर्स वीर इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था कि वो उस मैजिक सोल को अच्छे से ऑब्जर्व करे कि वो क्या है क्यों है। वीर जैसे ही उस मैजिक सोल को बुलाता है, वीर के पीठ पे दो खतरनाक डरावने से डेविल जैसे पंख दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा राक्षस जैसे दिख रहे थे। आयुष भी वही हूबहू पंख वीर के पीठ के ऊपर देख के बहुत ज्यादा हैरान था, ये क्या है? आयुष उसी वीर को देखते हुए कहता, जो भी है हमारे काम का है। इतना कहने के बाद वीर आयुष को पकड़ता और ब्यूरन म्यूकस को अपने सोल माइंड में भेज देता और वीर तेजी से उड़ते हुए आसमान में ट्रैवल करने लगता। वीर अपनी कमाल की स्पीड के साथ उड़ते हुए सीधे उस पैलेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वीर जैसे होली पैलेस पहुंचता है, वहां पर वीर देखता है कि आसमान में काफी सारे काले बादल हैं, जिसमें से काले बिजलियां भी चटक रही थी। ये सब आखिर हो क्या रहा है? मेरे दोस्त कहाँ हैं? वीर चिल्लाते हुए कहता ताकि वीर का आवाज सुन के उनके दोस्त मतलब वीर के दोस्त बाहर आ जाए, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी जवाब नहीं आता। वीर तेजी से नीचे जाता, लेकिन नीचे जाने के बाद वीर कुछ और ऑब्जर्व करता। वहां पर काफी सारे म्यूकसेस की लाश पड़ी हुई थी। लगता है हमें और आगे जाना होगा। वहां पर कुछ म्यूकस हैं जो कि वीर सामने मौजूद म्यूकसेस को देखते हुए कहता, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो म्यूकस किसी से लड़ रहे थे। जहां तक है वो सेलेस्टियल लेवल वाले म्यूकस है ना? वीर आयुष से कहता और आयुष भी अपने सर को हाँ मिला देता। हाँ ये तो वही है, लगता है तुम्हारे दोस्तों की मदद के लिए कोई आ गया यहाँ पर। आयुष वीर से कहता, ऑफ कोर्स ये वही बात हो गई ना, क्योंकि अब डार्क म्यूकस होली फॉरेस्ट या फिर होली सिटीज पर हमला करेंगे तो किसी ना किसी का नजर तो यहाँ आएगा ही, इसलिए शायद यहाँ पर कोई इनकी मदद के लिए आ गया होगा। आयुष वीर से कहता है, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब क्योंकि कोई ताकतवर यहाँ आ गया तो तुम्हारे दोस्त पक्का सेफ ही होंगे। आयुष वीर से कहता है और वो दोनों नॉर्मली चलकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन वीर को अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वीर को अब भी कुछ गलत सेंसेशन आ रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। वीर नीचे देखते और फिर आसमान, वहां पर एक काला बादल मौजूद था जो कि सच में बहुत ज्यादा डरावना था और उसके अंदर से काली बिजली भी चरचरा रही थी जो कि लगातार इधर उधर गिरी जा रही थी और सच में वो सब कुछ अजीब था। वीर आगे बढ़ते रहता और सामने का नजारा देखते रहता। चलो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।